हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सागर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न वर्ड्स को। ओके, मॉडर्न वर्ड्स की सीरीज में इससे पहले मैं आप लोगों को मॉडर्न फ्रेजेस करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उन फ्रेजेस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं वो आप लोगों के लिए। और दोस्तों मॉडर्न वर्ड्स जो भी हैं ये सब सारे वर्ड्स हिंदू जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं उन सब से लिए गए हैं। ओके, तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहता है, जिससे कि आप लोगों की स्टडी ब्रेक नहीं होती। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं मॉडर्न वर्ड्स की इज आज की क्लास को। राइट, देखो फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड रैम्पेंट। पहला वर्ड है रैम्पेंट, और इस वर्ड का मीनिंग क्या है ये देखना है, और इस वर्ड का यूज क्या है ये भी हमें देखना है। रैम्पेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत न्यूज़पेपर में यूज होता है। इसका मतलब जिस पे हम नियंत्रण या कंट्रोल नहीं कर सकते उसे बोलते हैं हम रैम्पेंट। ओके, इसके सिनोनिम्स होंगे अनरिस्ट्रेंड, ओके, अनब्रिडल्ड, अनचेक्ड और अनकंट्रोल्ड, यानी कि जिस पर आप कंट्रोल ना कर सकें उसे हम बोलते हैं रैम्पेंट। ओके, क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पुलिस प्रॉमिस्ड टू पुट अ स्टॉप टू द रैम्पेंट क्राइम दैट प्लेग द सिटी। पुलिस ने प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, ऐसे क्राइम्स जो रैम्पेंट नहीं है यानी कि नहीं रुक पा रहे हैं उनको क्या करेगा, चेक करेगा, यानी कि सबसे पहले उन्हें रोकेगा, जिसकी वजह से पूरी सिटी क्या है, प्लेग्ड है, यानी कि परेशान है, दुखी है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है डिसेंटर। डिसेंटर वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कि विरोध में है आपके, उसे बोलते हैं हम डिसेंटर। ओके, किसी भी पॉलिसी के, किसी भी पर्सन के विरोध, अगर आपके कोई अगेंस्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंटर। तो डिसेंटर में सबसे पहला सिनोनियम बनेगा इसका डिसिडेंट, दूसरा ऑब्जेक्टर, तीसरा होगा डिस्प्यूटेंट, नेक्स्ट होगा प्रोटेस्टर, और अगला होगा रिवेल। ये सारे ही चीजें होती हैं जो हमारे अगेंस्ट यानी कि विद्रोह में हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसेंटर। राइट, तो चलो अब एक देख लेते हैं फटाफट से इसका एग्जाम्पल। एट द कॉन्फ्रेंस टेबल पर एवरीवन एग्रीड टू द टर्म्स। हर कोई टर्म से एग्रीड था, जो डील के टर्म थे उनसे, एक्सेप्ट, ओके, किसको छोड़कर, डिसेंटर को छोड़कर। यानी कि कोई भी एक बंदा ऐसा था जो कैसा था, यानी कि जिस बंदे ने जो अपोज में था, बाकी के सारे लोग कैसे थे, आपके फेवर में थे, यानी कि जो आप काम करना चाह रहे थे उसके फेवर में थे। तो आई होप ये दोनों बात क्लियर हो गई होंगी भाई, डिसेंटर और रैम्पेंट क्या होता है। दोनों बातों में किसी भी स्टूडेंट को कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है मैरिड। ओके, अगला वर्ड है मैरिड। मैरिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, यानी कि कोई भी चीज जो संख्या में बहुत ज्यादा है उसे बोलते हैं हम मैरिड। सुनिएगा, सिनोनिम्स क्या बनेंगे, काउंटलेस, जिसे काउंट नहीं कर सकते यानी कि संख्या में बहुत ज्यादा है, इन्यूमरेबल, ओके, असंख्य, नंबरलेस। ओके, तीनों का मतलब क्या है, जो चीज संख्या में बहुत ज्यादा है। जैसे अब एग्जांपल देखो, इन लास वेगास इट सीम्स एज इफ देयर आर मैरिड कैसीनोज ऑन एवरी स्ट्रीट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले लास वेगास तो वहां पे आपको पता पड़ेगा कि कितने सारे कैसीनोज हैं, हर स्ट्रीट में कैसीनोज हैं, यानी कि बहुत सारे कैसीनोज हैं। तो इस वजह से हम उसे क्या बोलने वाले हैं, राइट, मैरिड, यानी कि अ नंबर ऑफ। क्लियर गाइज? ओके, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, आते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबॉन्डिंग। फॉरबॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉरबॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से कोई भी नेगेटिव काम होने वाला है उसका आपको पहले से पता पड़ जाए। ओके, यानी कि पूर्वाभास होना, एक तरीके से आपको उसे बोलते हैं, यानी अपशगुन कुछ होने वाला है वो आपको पहले से पता पड़ जाए। तो सुनिएगा, पहला वर्ड है बेलफुल, राइट, दूसरा है डायर, इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ, इनऑस्पिशियस क्या हो गया, अशुभ। ओके, मैनेसिंग यानी कि बेकार, ऑमिनस
यानी कि अशुभ, ये भी। ओके, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं अशुभ। ठीक है जी। तो फॉरवर्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? अशुभ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है शी वॉज सडनली फिल्ड विद अ सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग, यानी कि शी जो थी उसे क्या हो गया, यानी कि वो सडनली उसको एक बात पता पड़ी कि कुछ अशुभ होने वाला है, वो नेगेटिव चीजों से भर गई। ओके, नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है दोस्तों फ्रैट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रैट का मतलब होता है चिंता करना। ओके, किसी के बारे में वरी होना, चिंता करना, उसे बोलते हैं फ्रैट। तो सुनिएगा, जैसे वरी, एगोनाइज, एंग्विश और डिस्टर्ब होना, इन सबको बोलते हैं फ्रैट। ये सारे वर्ड वो वर्ड हैं जो अब न्यूज़पेपर में आपको देखने को बार बार मिलेंगे और बार बार यूज हो रहा है। इन वर्ड्स को अच्छे से तैयार करिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, डोंट फ्रेट, बिल्कुल चिंता मत करिए। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ही इज ओके, वो कैसा है? और राइट है, ठीक है। ओके, तो फ्रेट वर्ड का मीनिंग क्लियर है। ओके, चलो तो भाई नेक्स्ट आ जाओ अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है जिंग। जिंग जो वर्ड है, इसका मीनिंग समझना, इसका मतलब होता है पूरे जोश में, पूरे जोश में, इंथुसियाज्म, उत्साह के साथ। नेक्स्ट गस्टो, ओके, विटालिटी। नेक्स्ट जेस्ट और एनर्जी। ये सारे वर्ड सिनोनिमस वर्ड हैं किसके? जिंग के, यानी कि उत्साह के लिए आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। एग्जाम्पल सुनो, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू ऐड, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ऐड करे समझिंग, कुछ उत्साह ऐड करे किन में? टू द लैकलस्टर टीम, यानी कि लैकलस्टर इसका ऑपोजिट मानिए आप। इंथुसियाज्म का ऑपोजिट होता है लैकलस्टर, यानी कि जिसमें जोश की कमी है, यानी कि ऐसी टीम जिसमें जोश की कमी थी उसके अंदर वो क्या डाले? कुछ इंथुसियाज्म डाले, यानी कि जोश डाले, एनर्जी डाले। ओके, चलो नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है एम्बार्कमेंट। देखिए, एम्बार्कमेंट वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी को यानी वाटर को रोकने के लिए हम लोग बांध बनाते हैं, राइट? तो वो जो बनता है ना, डैम जो बनते हैं, उनको भी हम लोग बोलते हैं एम्बार्कमेंट। सुना, एम्बैंकमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बांध बनाना। सुनिए सिनोनिम, अ वॉल और बैंक, अ वॉल और बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन built to prevent a river flooding an area, जहां पे रिवर फ्लड कर रही है, ओके, उस एरिया पर कुछ भी एक वॉल बनाना है स्टोन से, किससे? ओके, उसे हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो क्वेश्चन समझना, देयर आर सेवरल ब्रिजेस, ब्रिजेस का मतलब होता है एक तरीके से होल होना, यानी कि दरारें पड़ जाना। देयर आर सेवरल ब्रिजेस इन दिस एम्बार्कमेंट, ये जो एम्बार्कमेंट है, ये जो बांध है, इसके अंदर बहुत सारे दरार पड़ गई हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है महम। महम वर्ड का मीन तो बहुत सुना होगा। महम का मतलब होता है शोरगुल होना, ओके, कैओस होना, एक तरीके से कंफ्यूजन होना, डिसऑर्डर, यानी कि अफरा तफरी सी मच जाना, उसे हम बोलते हैं महम। कैओस होना, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन या हैवॉक, इन सबको सिनोनिमस बोलते हैं हम किसका? महम का। एग्जाम्पल समझो, नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द मूवीज, इन दिनों ज्यादातर मूवीज कैसी होती हैं? फिल्ड विद, ओके, ये विल नहीं है, फिल्ड विद कर देना इसे, फिल्ड विद मर्डर एंड महम। किससे फिल भरी होती हैं? महम और राइट मर्डर से, यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी सी मची रहती है मूवीज में आजकल। चलो भाई नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है बायंट। बायंट वर्ड का मीनिंग होता है एकदम हंसमुख टाइप का, चीयरफुल रहने वाला बंदा। तो ब्राइट, cheerful, happy, joyful and lively, जिंदा दिल एकदम, उसे बोलते हैं buoyant। When she met me, जब वो मुझसे मिली, she was in a buoyant mood, वो कैसे मूड में थी? एकदम buoyant मूड में थी। ओके, यानी कि एकदम खुश थी, जॉली मूड में थी। नेक्स्ट आओ। अगला वर्ड है जॉइन। जॉइन का मतलब होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी ग्रुप का जो सबसे एल्डेस्ट और वेटर्न, यानी कि एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, उसे हम बोलते हैं जॉइन। तो एल्डर हो सकता है इसका सिनोनिम, इसका सिनोनिम हो सकता है वेटर्न, इसका हो सकता है मास्टर या हो सकता है एक्सपर्ट, इन सबको बोलते हैं हम लोग जॉइन। ओके, चलिए देखो, ही इज कंसीडर्ड, उसे कंसीडर किया जाता है द डॉन ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, जितने भी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं उन सब में उसे डॉन माना जाता है, यानी कि पैटर्न माना जाता है, यानी कि वो सीनियर है। राइट गाइज,
ओके नेक्स्ट आइए, देखो सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप लोगों ने शायद ही सुने होंगे, तो इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर यानी कि फ्रंट रनर का मतलब होता है कि कोई बंदा ऐसा, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी टीम हो सकती है जिसे हम मान रहे हैं कि ये हेड है। या आपने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा प्रबल दावेदार होना किसी भी चीज का, उसी को बोला जाता है फ्रंट रनर। यानी कि आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में जो भी आप लोगों की फेवरेट टीम होगी उसे आप ये मान के चलते हैं कि ये टीम जीतेगी। ओके, इसके बैटिंग अच्छी है, इसका बैटिंग ऑर्डर अच्छा है, इसकी बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट रनर, जो हमें लगता है कि ये जीतेगा। सुनिएगा सिनोनिम सुने, फेवरेट, ओके, हेड, लीडर, प्राइम कैंडिडेट। ओके, यानी कि प्राइम कैंडिडेट जो, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि हाँ जी ये जीतने वाला बंदा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट रनर। एग्जाम्पल समझिए, इंडिया वॉज द फ्रंट रनर ऑफ द वर्ल्ड कप इन 2019। बिल्कुल सही बात है। ओके, इंडिया के बहुत ज्यादा चांसेस थे जीतने के, तो 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो इंडिया थी वो कैसी थी, प्रबल दावेदार थी, यानी कि फ्रंट रनर थी, प्राइम कैंडिडेट थी जीतने की। ओके चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड, अगला वर्ड है आर्चीपेलागो। ओके, आर्चीपेलागो का आपने मीनिंग तो आपको पता ही होगा, इसका मीनिंग होता है एक तरीके से द्वीप समूह होना, द्वीप होना, आइलैंड, आइल्स, ओके, आइलेट, सबका मतलब है एक तरीके का द्वीप, द्वीप समूह, जो आपने सुना होगा ना आइलैंड जो होता है उसी को बोलते हैं हम आर्किपेलागो। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो एंड द फोर्थ पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडोनेशिया है वो लार्जेस्ट आइलैंड है और चौथे नंबर का, दुनिया के चौथे नंबर का पॉपुलस कंट्री भी है इंडोनेशिया। ओके चलो, जीए का भी क्वेश्चन तैयार हो गया ना आपके लिए। नेक्स्ट आओ 13, अगला वर्ड है फ्रॉथ। फ्रॉथ वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके से झाग निकलना, कहीं पे भी झाग इकट्ठे हो जाना, उसे बोलते हैं फ्रॉथ। फोम बोलेंगे इसे, बबल्स बोल सकते हैं, स्पम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, द वाटर फ्रॉथ्ड, वाटर क्या हुआ, झाग बन गया, एज द वेव्स ब्रोक अलोंग द शोर। ओके, जो शोर था उससे टकरा कर वो क्या हो रहा था, झाग बन रहे थे। समुद्र के आपने देखा होगा आसपास क्या बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं पानी के, तो वो क्या होता है, बार बार टकराने से फ्रॉथ बन जाता है वहां। ओके, यानी उसे क्या बोलते हैं, फॉर्म, झाग बनना। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है प्लेबिसाइट। ओके, प्लेबिसाइट वर्ड का मीनिंग तो आपको लोग पता होगा, रेफरेंडम भी बोलते हैं इसे। इसका मीनिंग होता है जनमत संग्रह, यानी कि कोई भी जैसे इलेक्शन वगैरह पोलिंग कराना जनता के द्वारा। ओके, प्लेवियंस का मतलब होता है जनता, प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनता का अपना मत, उसे हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। इलेक्शन, पोल होना या पोलिंग होना, या इसी को बोलते हैं हम रेफरेंडम, राइट, जनता के ऊपर किसी चीज का डिसीजन छोड़ देना कि भाई ये वोटिंग जनता करेगी। द इशू विल बी डिसाइडेड बाय प्लेबिसाइट, जो इशू है उसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, जनता के द्वारा, उसे बोलते हैं प्लेबिसाइट या रेफरेंडम। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हमेशा याद रखना, न्यूज पेपर में बना रहता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है एट्रोसिटी। ये तो सुना होगा आपने, देखो मेट्रो सिटीज में एट्रोसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो उसी से याद रखना है। एट्रोसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अत्याचार होना, ओके, क्रूएलिटी होना, ओके, बारबारिटी होना, ब्रुटैलिटी होना, इनह्यूमैनिटी, हॉरर, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये सारे सिनोनिम्स हैं, क्रूएलिटी, बारबारिटी, ब्रुटैलिटी, इनह्यूमैनिटी, हॉरर, यानी कि एक तरीके से बहुत बुरा अत्याचार। जैसे आपने अभी देखा होगा यूपी में जो केस चल रहा है ना, दैट इज रियली ब्रूटल, मनीषा वाला जो केस हुआ है। तो एग्जाम्पल, द एट्रोसिटी ऑफ द रेप्स, ओके, जो रेप्स और मर्डर के अत्याचार हैं, स्टंड द एंटायर सिटी, पूरी सिटी को स्तब्ध कर दिया है, मतलब एकदम भौचक्का रह जाना किसी चीज को देखकर, तो उसे हम बोलते हैं, स्टंड का मतलब होता है एकदम सरप्राइज्ड, और एट्रोसिटी मतलब क्या हो गया, अत्याचार होना। चलिए यहां तक क्लियर गाइज। चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है डिस्ट्रॉट, मतलब होता है परेशान होना। डिस्ट्रॉट का सिनोनिम बनेगा डिस्ट्रेस, दूसरा होगा फ्रैंटिक, ओके, एंसियस, या बोलेंगे शटर्ड, या बोलेंगे अपसेट। इन सब का मतलब क्या है, परेशान होना, दुखी होना। शी वॉज डिस्ट्रॉट, वो परेशान थी, ओवर द डेथ ऑफ हर मदर, अपनी मदर की डेथ पर दुखी थी। ओके, यानी दुखी होना, परेशान होना, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रॉट होना। नेक्स्ट आओ,
अगला वर्ड है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है दोस्तों जिस पर आप जीत हासिल ना कर सके। ओके, इनसरमाउंटेबल यानी इनविंसिबल, जिसको हम जीत नहीं सकते, अनकंकरेबल। ओके, नेक्स्ट, ये इस वर्ड को मत करना। ओके, नेक्स्ट देखो, इनडोमिटेबल। ओके, इनवेनरेबल यानी जिस पर जीत हासिल ना की जा सके, इसको ना अनइम्पॉसिबल कर देना, अनइम्पॉसिबल, राइट। तो ये जो है इन सबको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल, यानी जिस पे जीत हासिल ना की जा सके। एग्जाम्पल समझना, नथिंग इज इनसरमाउंटेबल, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिस पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते। इफ वन इज डिटरमाइंड इनफ, अगर कोई बंदा दृढ़ निश्चय कर ले तो वो सब कुछ पा सकता है। ओके, तो इनसरमाउंटेबल मतलब जिस पर जीत हासिल ना कर सके। तो आपको माइंड में रखना है कि नथिंग इज, ओके, नथिंग इज अनसरमाउंटेबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पे आप जीत हासिल ना कर सको। चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड, अगला वर्ड है हुडनेट। ओके, हुडनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से जासूसी भरी स्टोरी, कुछ भी मर्डर मिस्ट्री, इनको सब बोलते हैं हुडनेट। जैसे आपने एक सुनी होगी जग्गा जासूस, और है ना, जेम्स बॉन्ड वाली स्टोरी सुनी होंगी, डिटेक्टिव स्टोरीज जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं हुडनेट। तो थ्रिल हो जिसके अंदर, इसका सिनोनिम बन सकता है थ्रिल, मर्डर मिस्ट्री, डिटेक्टिव स्टोरी, इन सबको हम बोलते हैं हुडनेट। दिस इज एन एक्सलेंट स्टोरी, ये एक एक्सलेंट स्टोरी है, अ सुपर मिस्ट्री है, अ जॉली गुड हुडनेट, और इसके अंदर एक अच्छी जासूसी दिखाई गई है। कोई भी मूवी हो सकती है, राइट। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आइए फैंडम। फैंडम वर्ड का मतलब होता है फैन, एक तरीके से आपके फैन होना। ओके, यानी कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होना, उसे बोलते हैं फैंडम। तो फैन बेस होना, फैन हुड होना, फैनशिप, ये तीनों इसके सिनोनिम बनेंगे फैंडम के। आयरन मैन इज वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स, जो आयरन मैन है वो वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है अमंग द सुपर हीरोज फैंडम, जो सुपर हीरोज की फैनशिप है। ओके, जो फैनशिप है उनमें से आयरन मैन एक फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है, राइट। तो फैंडम का मतलब क्या हुआ, जो जिसके फैन हो बहुत सारे, उसे बोलते हैं फैंडम। नेक्स्ट अगला वर्ड है नंबर 20, दैट इज कॉल्ड डिक्टोरियल। ओके, डिक्टेटोरियल, सॉरी डिक्टेटोरियल। ओके, डिक्टेटोरियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से तानाशाही, जिसे बोलते हैं तानाशाही, है ना, बिहेवियर। डोमिनरिंग यानी जो डोमिनेंट करने वाला है। ओके, इम्पोसियस, बॉसी, अथॉरिटेरियन, इन सबको हम बोलते हैं डिक्टेटोरियल, यानी कि जो तानाशाही दिखाए। तो रिचर्ड वॉज मेड मेयर ऑफ इंग्लैंड। ओके, रिचर्ड को मेयर का इंग्लैंड बनाया गया, विच गेव हिम ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल पावर, जिसने उसे क्या दी, एक तरीके से मेयर बनने के बाद उसके पास में डिक्टेटोरियल पावर आ गई। ओके, तो ये थे दोस्तों 20 वर्ड्स। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जुड़े रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।